खुशहालपुर गांव बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली, हर तरफ खुशियां ही खुशियां। सीमा देवी की आज तीसरी बहू उनके घर आई थी। सीमा देवी के घर में सब खुश थे, लेकिन सीमा की बड़ी बहू और मझली बहू अपनी नई देवरानी से ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि वो एक अमीर घर से आई थी और ये दोनों गरीब घर से थी। वो नई बहू से जलने लगी और घर का सारा काम उससे करवाने लगी। दोनों देवरानी जेठानी आकर नई बहू से कहती है, आज घर का सारा काम तुम करोगी और खाना भी तुम बनाओगी। हम बहुत बना चुके, अब तुम्हारी बारी है। बेचारी नई बहू को कुछ समझ नहीं आया। उसने कभी अपने घर पे खाना नहीं बनाया था। तब उसने अपनी माँ को कॉल किया और पूछा, माँ, मुझे तो खाना भी बनाने नहीं आता, मैं क्या करूँ? आप मुझे कुछ बताइए। तब उसकी माँ ने उसे समझाया और उससे बोला कि जो तुम बना सकती हो तुम वो बनाओ। नई बहू ये सुनकर थोड़ा सा निश्चिंत होती है और अपनी मर्जी से पूरा किचन ठीक कर देती है। थोड़ी देर बाद उसकी देवरानी जेठानी आती है और जब किचन देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है। वो उससे पूछती है, अरे ये तुमने क्या कर दिया? तुमने किचन का कैसा हाल बना दिया? मैंने किचन को साफ सुथरा कर दिया है और आपने जैसा कहा था वैसे ही खाना बनाया है। अगले दिन नई बहू बाजार की तरफ जाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ से क्या ले, लेकिन पास में ही उसे एक लाला की दुकान दिखती है और उससे कहती है, लाला जी, घर का कुछ राशन दे दीजिए। अरे, तुम तो सीमा देवी की नई बहू हो ना, तुम क्यों आई? तब लाला ने उसे कुछ राशन दिया। वो राशन लेके घर की ओर चलने लगी। कितना काम है, मुझे कितना सारा काम करना पड़ता है, मुझे भाग के जाना पड़ेगा, घर का बहुत काम बाकी है। जैसे ही वो घर पहुंचती है उसकी जेठानी उस पर चिल्लाने लगती है, अरे कहाँ रह गई थी? घर का इतना काम है और तुम बाहर घूम रही हो। कितना सारा काम है, खाना बनाना है। ये बोलते ही वो सीढ़ी से गिर गई। ये देख के नई बहू को बहुत दुख हुआ। वो भाग के उसे उठाने के लिए गई और अपनी मझली जेठानी को भी आवाज लगाई, दीदी जल्दी आइए, दीदी सीढ़ियों से गिर गई। तभी उसकी दूसरी जेठानी भी भागकर जेठानी को उठाया और उन्हें प्यार से बिठाया। जेठानी को ये देखकर बहुत रोना आ गया। उसे लगा कि हम इसके साथ इतना बुरा कर रहे हैं और इसने मेरी इतनी मदद की। तब उसने कहा, मुझे माफ कर दो, हम तुम्हें जब से तुम आई हो तब से तुम्हें कितना परेशान कर रहे हैं, घर का सारा काम तुझसे करवाते हैं। तभी उसकी मझली जेठानी भी आ गई। उसने भी नई बहू से माफी मांगी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम बहुत अच्छी हो। फिर तीनों मिलकर किचन में एक साथ गए और वहां पे तरह तरह के खाना बनाने लगे और खूब ढेर सारी बातें भी करने लगे। जेठानी उनको अपनी पुरानी बातें बताती कि कैसे वो जब आई थी तो खाना वो कैसे बनाती थी। तीनों देवरानी जेठानी प्यार से रहने लगे। एक दिन वो तीनों साथ में ही बाजार की तरफ निकल पड़े। जेठानी ने कहा, अरे नई बहू, लाओ तुम ये बैग मुझे दे दो, तुम्हें भारी लग रहा होगा। लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं उठा लूंगी। तीनों प्यार से रह